जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान यहां पर हुआ है और चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है वो तय समय पर होने वाले हैं। ऐसे में ज्यादा समय पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बचा नहीं है। ऐसे में सभी पार्टियां जो है 294 सीटों के लिए यहां पर ताजा सर्वे भी करा रही हैं और 294 सीटों को जीतने के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी सबसे ज्यादा यहां पर आगे चल रही है क्योंकि बीजेपी काफी समय से यहां पर पश्चिम बंगाल में अपना किला लड़ाने के लिए जो है लगातार कोशिश कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना ले और यहां पर जो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब तक इस राज्य में सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है और उसके लिए प्रशांत किशोर काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जानकर मानते कि प्रशांत किशोर जिस तरफ चले जाते हैं ये मानकर जा रहा है कि वो पर सरकार में उसकी वापसी तय मानी जाती है। फिलहाल टीएमसी की तरफ ही वो है, लेकिन टीएमसी में उनके कार्य करने को लेकर जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह बड़े नेता कर रहे हैं उससे ये माना जा रहा है, जानकर मान रहे हैं कि फिर इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लिए 4 पार्टी प्रमुख रूप से सामने हैं। इसमें अगर बात करें लेफ्ट, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी। अब यहां पर गठबंधन किसके साथ किसका होता है ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यहां पर बीजेपी को छोड़ दें बाकी 3 पार्टियों का जो वोट शेयर है वो लगभग एक ही माना जाता है और अगर ये गठबंधन में रह जाते हैं तीनों दल तो फिर बीजेपी काफी पीछे दिखाई देगी। जो जानकार मानते हैं अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर बीजेपी का पलड़ा इस चुनाव में भारी होने वाला है। जिस प्रकार से बिहार में जिस प्रकार के आंकड़े मिले और लोकसभा चुनाव के जो 2019 में भी आंकड़े बने 42 सीटों में से जिस प्रकार के जो सीटें थी वो बीजेपी के हाथ लगी, उससे बीजेपी का जमीनी स्तर पर जो यहां पर कह सकते हैं वोट है वो कितना मजबूत है ये यहां पर आंकड़े जो निकले हैं। उसके बाद बीजेपी लगातार कई समय से यहां पर काम करना शुरू कर दी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव में होने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट प्लस यहां पर एआईएम अजरुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन है पश्चिम बंगाल में हो जाता है तो फिर ये काफी मजबूत गठबंधन होगा। फिलहाल आंकड़ों की बात करें और ओपिनियन पोल और सर्वे की बात करें तो पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। सभी एक एक सीट पर आपको कुछ बड़े आंकड़े भी रहने वाले हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों से उठने वाला है और इसका सहारा बीजेपी लेकर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच पाएगी। इस पर आपको सभी 294 सीटों के लिए एक एक सीट पर आपको आंकड़े देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम की बात करें तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होने वाला है। तो क्या 148 का आंकड़ा बीजेपी छू पाएगी? इस पर आपको सभी 294 सीटों के लिए एक एक सीट पर आंकड़े देने वाले हैं। बात करें लोकसभा की तो 22 सीटें टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 18 सीटें बीजेपी को यहां पर हाथ लगी, लेकिन कभी बीजेपी यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाती थी तो 18 सीट बीजेपी के हाथ लगी। इससे बीजेपी काफी खुश है और जमीनी स्तर पर कार्य जो है उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो क्या 148 का आंकड़ा मिलने वाला है? 3 सीट बीजेपी ने 2016 चुनाव में हासिल की थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 44 और अन्य दलों की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्स पार्टी जो लेफ्ट है उसको 26 सीटें हासिल हुई, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई। वहीं बात करें टीएमसी के लिए तो टीएमसी ने 211 सीटें हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी बनी और सरकार में है। तो क्या कुछ होने वाला है 2021 चुनाव के लिए? आपको जिलेवार सूची और सभी 294 सीटों के लिए आंकड़े देने वाले हैं। बात कर लेते हैं कोलकाता क्षेत्र के लिए तो किसका पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है जो जमीनी स्तर पर आंकड़े निकले हैं। यहां पर बात करें तो 11 सीटों में से 8 सीटें टीएमसी को और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस और लेफ्ट का खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। पुरुलिया क्षेत्र की बात की तो यहां पर कुल 9 सीटें आती हैं और 9 सीटों में से 3 सीटें टीएमसी को और 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं जो यहां पर आंकड़े हैं। हावड़ा की बात करें तो यहां पर कुल 16 सीटों में से यहां पर टीएमसी को 12 और बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। दक्षिण 24 परगना की बात करें तो यहां पर 26 सीटें टीएमसी को जबकि 4 सीटें ही बीजेपी को यहां पर मिलने की संभावना दिखाई गई है जो आंकड़े निकले हैं। नादिया की बात की तो यहां पर टीएमसी को 8 सीट तो बीजेपी को 9 सीट मिलने की संभावना है और यहां पर हुंगली की बात करें तो 10 सीट टीएमसी तो 8 सीट बीजेपी के खाते में। पूर्व मेदिनीपुर की बात करें तो 11 सीटें यहां पर टीएमसी को तो 5 सीट जो है यहां पर बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो 10 सीट टीएमसी को तो 5 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यहां पर झारग्राम की बात करें तो 2 सीट टीएमसी को तो 2 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। मालदा की बात करें तो 1 सीट टीएमसी और 6 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है।
बांकुरा की बात की तो 7 सीट टीएमसी, तो 4 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट यहां पर लेफ्ट के खाते में भी जा सकती है। इसके अलावा वर्तमान पूर्व की बात करें तो 13 सीटें टीएमसी, 3 सीट ही बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। यहां पर वीरभूम की बात करें तो 7 सीट टीएमसी, 4 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और यहां पर बात करें तो 18 सीटें यहां पर टीएमसी और 15 सीट बीजेपी के खाते में उत्तर 24 परगना की ये आंकड़े निकले हैं। मुर्शिदाबाद की बात करें तो 11 सीटें टीएमसी और 1 सीट बीजेपी और 7 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 सीट यहां पर लेफ्ट के खाते में जाने की संभावना दिखाई गई है। दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो 2 सीट यहां पर टीएमसी और 4 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो 6 सीट यहां पर टीएमसी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट लेफ्ट के खाते में भी जा सकती है। दार्जिलिंग की बात करें तो यहां पर 4 सीट जो है बीजेपी और 1 सीट लेफ्ट के खाते में यहां पर जा सकती है, लेकिन यहां पर टीएमसी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यहां पर कालिम्पोंग की बात करें तो 1 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जा सकती है, 1 सीट। और यहां पर जलपाईगुड़ी की बात करें तो 3 सीट यहां पर टीएमसी और 4 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, जो आंकड़े हैं। अलीद्वारपुर की बात करें तो यहां पर 1 सीट यहां पर टीएमसी और 4 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यहां पर कुछ बिहार की बात करें तो 3 सीट यहां पर टीएमसी और 9 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की तो गठबंधन की सरकार का होने वाला है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनते, क्योंकि गठबंधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि गठबंधन से ही बीजेपी बिहार में जीती है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर वीआईपी और हमसे पार्टी और यहाँ पर नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ी, हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और इसका बेनिफिट वो पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 148 सीटों का आंकड़ा अपने दम पर मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ उनका कोई समर्थक नहीं है। इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं वो अगर गठबंधन में आ जाती हैं तो फिर काफी कुछ आंकड़े बदलने वाले हैं, हर एक क्षेत्र के आंकड़े भी बदल सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन लगभग फाइनल माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें टीएमसी, कांग्रेस और यहाँ पर लेफ्ट का तीनों पार्टी को गठबंधन अगर हो जाता है तो फिर काफी कुछ आंकड़े बदल लेंगे। इस साथ में अगर ओबीसी आ जाते हैं, अगर ये दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में होने वाला है। ये आंकड़े और बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। इन सारे आंकड़ों के बाद अगर गठबंधन होता है तो टीएमसी को 160 सीटें मिलने की संभावना है, यानी गठबंधन को यहां पर 160 सीट मिल सकती हैं। और अगले चुनावी मैदान में अगर टीएमसी उतरती है तो फिर टीएमसी को नुकसान होगा, क्योंकि अजहरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और लेफ्ट ये तीनों का जो वोट शेयर है वो एक ही माना जाता है, और यहाँ पर टीएमसी, तो इनका कहीं ना कहीं फिर टीएमसी को नुकसान होने की संभावना है। तेजस्वी यादव को भी यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी ने नुकसान दिया था और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि पश्चिम बंगाल में वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, यानी यहाँ पर टीएमसी को नुकसान होने की संभावना दिखाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी इस वक्त अपने दम पर 113 सीटों तक बीजेपी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है और अकेले अकेले पार्टियां अगर चुनावी मैदान में उतरती हैं तो फिर बीजेपी का आंकड़ा जो है वो काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी यहां पर जो पश्चिम बंगाल की 294 सीटें हैं उनको 4 क्षेत्रों में बांट चुकी है। और इसके लिए सबसे अगर बात करें तो दिलीप घोष यहां का प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर बात करें जेपी नड्डा और यहां पर अमित शाह, जो बड़े नेता हैं वो खास करके पश्चिम बंगाल के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी समय से यहाँ पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और हर माह उनका एक नया दौरा हो रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं को लेकर या अपने जो वोटर्स हैं उनको कैसे पोलिंग बूथ तक ले जाए और उसके बाद उनको यहाँ पर उनकी कार्य की जो शैली है उसको दिखाया जाए। इसके बाद बीजेपी का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ेगा, ये एक्सपर्ट लोग मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा लेफ्ट के खाते में 4 से यहाँ पर 7 सीटें मिलने की संभावना दिखाई गई है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, वो गठबंधन में अगर चुनाव लड़ जाते हैं तो उनका आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस को नुकसान यहाँ पर पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर दिखाई दिया है। और पश्चिम बंगाल की बात करें 294 सीटों के लिए तो वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन किसके साथ करते हैं, उसके बाद आंकड़ा बढ़ सकता है कांग्रेस के लिए जो आंकड़े हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर आपको कुछ आंकड़े दिए हैं, लेकिन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि गठबंधन का स्वरूप बिहार की तरह ही तय करेगा आखिरी वक्त में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि हमने बिहार में देखा जिस प्रकार से महागठबंधन से यहाँ पर निकलकर वीआईपी और हम पार्टी जो निकली है, खास तौर पर वो 8 सीटें ही काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं, सरकार बनने और बिगड़ने में काफी महत्वपूर्ण रही हैं। इसके अलावा अजहरुद्दीन ओवैसी की 5 सीटें भी यहाँ पर तेजस्वी यादव को काफी नुकसान दिया है। तो क्या कुछ होने वाला है अगर गठबंधन होता है
पश्चिम बंगाल में, तो फिर टीएमसी को काफी बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ सकती हैं। गठबंधन नहीं होता है तो नुकसान होने की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सूखा खत्म होने वाला है? क्योंकि अमित शाह ने तो ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी 200 प्लस सीटें आने वाली हैं। तो क्या 200 सीटें उनकी आने वाली हैं? क्योंकि 3 सीटों से 200 प्लस करना काफी बड़ा यहाँ पर चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला है। तो आपको क्या लगता है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर पश्चिम बंगाल में किसका कितना जमीनी स्तर पर पलड़ा भारी है और कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।